हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ यूनानी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, जो कि अलीगढ़। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि बीयूएमएस के बारे में, अलीगढ़ बीयूएमएस के बारे में बताइए। सबसे पहले बात ये जान लिया जाए कि अलीगढ़ में जो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बीयूएमएस जो होता है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और एक ये जो बीयूएमएस है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि अलीगढ़ के जो बाहर में एक बीएमएस भी है। अलीगढ़ जगह का नाम है, अलीगढ़ जगह का नाम है, वहाँ पे बीएमएस और बीयूएमएस बाहर में होता है। और अंदर में, अलीगढ़ के अंदर में जो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो सिर्फ बीयूएमएस और एमबीबीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो एस्टेब्लिश जो हुआ था 1993 में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पुराना कॉलेज है। यहाँ का बीएमएस भी बहुत अच्छा है, बहुत पुराना कॉलेज है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड एनसीआईएसएम से अप्रूव्ड भी है, ये रिकग्नाइज्ड है। एफिलिएशन की बात करें तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीयूएमएस, बीएएमएस और एमडी कराए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस कॉलेज के अंदर पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी एमडी के एमएस के सीट हैं, अवेलेबल हैं, तो समझिए कि वो कॉलेज टॉप नॉच कॉलेज में आता है, अच्छा कॉलेज माना जाता है। क्योंकि किसी भी कॉलेज को पीजी देने के लिए अच्छा होना ज़रूरी है, बहुत सारे क्राइटेरिया उसके होते हैं। तो समझ लीजिए कि जिस कॉलेज के अंदर पीजी है, मतलब वो कॉलेज बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन। तो नीट के थ्रू यहाँ एडमिशन होगा। वेबसाइट है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के सीट इनटेक के बारे में। ये जानना भी ज़रूरी है कि कितना सीट है कॉलेज में। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करें बीयूएमएस की, तो 60 सीट का इनटेक है, 60 सीट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट कम है यहाँ पे और डिमांड ज़्यादा रहता है। और हम बीएमएस की अगर हम बात करें तो बीएमएस में भी 60 सीट है, यहाँ पे 60 सीट का इनटेक है। अब हम पीजी की अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट की, दरअसल मैं तो यहाँ सिर्फ बीयूएमएस की बात करेंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए एमडी में यूनानी में अगर हम देखेंगे तो 4 सीट यहाँ पे है। और एमडी यूनानी में कुलियात में अगर हम देखें तो 4 सीट यहाँ भी है। मुलाजत में आपको 4 सीट है और कुलियात में 4 सीट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बीयूएमएस या बीएमएस का जो कोर्स है, ये सेम एमबीबीएस की तरह 4.5 ईयर का होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले फ़ी का जो क्राइटेरिया है वो समझ लीजिए। देखिए कि फ़ी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बीएएमएस का जो मामला है वहाँ प्रॉफ वाइज होता है, 1.8 मंथ का ये प्रॉफ होता है। और यहाँ भी प्रॉफ वाइज चलता है। प्रॉफ सिस्टम यानी कि 1.5 साल का एक प्रॉफ रहता है, लेकिन फ़ी आपको जो जमा करना है, फ़ी स्ट्रक्चर जो आपको डिज़ाइन किया गया है वो ईयर वाइज जमा करना है। हर साल वाइज आपको पैसा जमा करना है, 4.5 साल तक। जो कोर्स का डिज़ाइन है वो तो प्रॉफ वाइज है, 3 प्रॉफ में ख़त्म, यानी 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में ये ख़त्म है, और 1 साल का इंटर्नशिप। लेकिन जो फ़ी जमा करना है वो ईयर वाइज जमा करना है आपको, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि जो फ़ी जमा करना है वो 4.5 ईयर का ही जमा करना है, 5.5 साल का नहीं जमा करना है। 1 साल का तो इंटर्नशिप होता है। तो अगर आप हॉस्टल हैं, हॉस्टल कंपलसरी, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 1 साल का सिर्फ इंटर्नशिप का आपको हॉस्टल फ़ी देना है, और सिर्फ हॉस्टल फ़ी देना है, और जो ट्यूशन फ़ी है वो नहीं देना है। इस बात को समझ लीजिए। कई कॉलेज में स्टूडेंट पूछते हैं कि 4.5 ईयर का देना है, 5.5 ईयर का, तो इस बात को समझ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हमने बता दिया कि मस्ट है नीट क्वालिफाइड। और ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें यहाँ तो 2,60,000, 2,60,000 पर ईयर आपको जमा करना है। एडमिशन फ़ी की इस बात को ध्यान रखेंगे, पर ईयर जमा करना है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक प्रॉफ का जमा करना है, पर ईयर। एडमिशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, ये 50,000 है आपका। ये 1 टाइम आपको 50,000 जमा करना है, जो कि एडमिशन के वक्त आपको सिर्फ जमा करना है ये। और सिक्योरिटी कर लीजिए, सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाता है, फिर रिफंड कर दिया जाएगा। जब आप कॉलेज का कोर्स जो ड्यूरेशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा, ये पैसा 50,000 जो लिया जाएगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में। हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ 90,000 पर ईयर हॉस्टल। और हॉस्टल में यहाँ पे लिखा हुआ कि हॉस्टल जो कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में
हॉस्टल यहाँ पे कंपलसरी है। ये साफ तौर से साइट, ये जो फी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइट से मैंने जो 26-27 के लिए जो डाला गया था वही एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर है जो मैंने डिज़ाइन किया हूँ। तो ये नहीं समझिए कि मैंने खुद से ये फी स्ट्रक्चर बता रही है, इस साल का फी स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए। तो हॉस्टल के फ़ी में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एसी, नॉन एसी, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 6 सीटर डिपेंड करता है। तो इसलिए हॉस्टल की फ़ी में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये ऑफिशियल रहता है NCISM के थ्रू, तो ये इसमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनानी MD की बात कर लें हम। देखिए मैं MD का भी इसलिए बता दे रहा हूँ कि कई मैसेजेस आते हैं कमेंट में कि MD PG के बारे में भी कुछ बताइए, तो उसके लिए भी फ़ी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ ड्यूरेशन जो है, PG का जो ड्यूरेशन रहता है 3 ईयर का रहता है, 2 साल का ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप। यहाँ भी ये AIA PGET क्वालिफाइड होना चाहिए तभी यहाँ एडमिशन होगा। ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो मुलाजत में अगर आप जा रहे हैं तो 3,50,000 पर ईयर, 3.5 लाख हर साल आपको जमा करना है। और कुमियात में अगर जा रहे हैं तो 2,50,000 पर ईयर आपको जमा करना है, 2,50,000 आपको जमा करना है। अगर आप कुल्लियात में जा रहे हैं, सॉरी कुल्लियात में अगर आप जा रहे हैं तो 2,50,000 आपको जमा करना है यहाँ। ये समझ में आपको आ गया। और रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम यहाँ बात करें तो 1 टाइम आपको पेमेंट करना है 50,000। वही चीज़ जो आगे मैंने BUMS में बताया वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। तो 50,000 ये इसलिए लिया जाता है कि ये तो कॉशन मनी है, सिक्योरिटी मनी है जो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, फिर आप कॉलेज छोड़ेंगे तो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ताकि आप बीच में कॉलेज छोड़ कर ना जाएँ, इसलिए ये जमा कर लिया जाता है कॉलेज में। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम यहाँ बात करें तो 22,000 आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। ओनली फर्स्ट ईयर एंड फाइनल एग्ज़ाम सिर्फ इसमें लगेगा। वहाँ भी आपको BUMS में भी UG का जो कोर्स है वहाँ भी आपको एग्जामिनेशन फ़ी अलग से देना होगा। उसमें मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ी वहाँ भी आपको देना होगा, वही 7,000-8,000 का एग्जामिनेशन फ़ी आपको देना होगा ईयर का। हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही है, 90,000 पर ईयर आपको हॉस्टल यहाँ भी देना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा UG का और PG का कोर्सेज़ के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद देखें। सीट आपने देख लिया कि 60 सीट का इंटेक है, 60 सीट है यहाँ पे, तो आपको कट ऑफ खुद देखना है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, कॉलेज के थ्रू हम एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, कम मार्क्स हमारा, लेकिन कहेंगे एडमिशन हो जाएगा। जब आप कट ऑफ देखेंगे तो रियलिटी पता चलेगा कि 24 का 25 का कट ऑफ ज़्यादा गया। अब आपका क्या होगा कि एडमिशन आपको नहीं मिल पाया। कई दफ़ा मेरे जानने वाले बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, कि ईयर बैक हुआ है कि कॉलेज वाले कह दिए कि नहीं आपका एडमिशन हो जाएगा क्वालिफाई मार्क्स पे, और कट ऑफ 200 से ऊपर चले गया। अब क्या होगा कि एडमिशन नहीं हुआ। तो ये फ्रॉड से आप बचे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये फ्रॉडिंग से बचे। कॉलेज के हाथ पे कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि कॉलेज वाला एडमिशन करा देगा, देखिए NCISM के थ्रू होता है, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज वाले कितना भी के उनसे कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है ये एडमिशन, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप खुद ट्रेंड देख लें, मिनिमम 2 साल का ट्रेंड आप खुद देख लें। अगर 26 में एडमिशन ले रहे हैं इस साल, 24, 25 का ट्रेंड देख लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए मैम, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कोटे की, ओपन कोटे की। अगर ये 25 का ट्रेंड है तो देखेंगे तो नीट का जो स्कोर रेंज किया था 270 से 310 के बीच में रेंज किया था ओपनिंग रैंक। ऑल इंडिया ओपनिंग रैंक की बात करें तो 3,17,370 से लेकर 12,96,178, यानी कि 3,20,000 के आसपास से 13 लाख के आसपास ये रैंक गया था। तो आपको एक ट्रेंड मिल गया कि अगर OBC SC ST की अगर हम बात करें तो 220 से 260 तक गया है, और ये 15 लाख प्लस तक गया था, 15 लाख तक गया था। OBC SC ST कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए क्वालिफाई से कम पे भी गया था, मार्क्स पे भी उठाया गया था लास्ट राउंड। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये 15 लाख ये लास्ट राउंड का है, हम आप राउंड का समझ लीजिए। इसलिए ये ट्रेंड नहीं देखिएगा 12 लाख 15 लाख। आप एक सेफ स्कोर यहाँ पे लेके, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ अगर 8-9 लाख में अगर है तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, मतलब क्वालिफाई मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की। अगर हम बात कर लें स्टेट कोटा की, अगर हम बात करेंगे तो क्लोजिंग रैंक अगर था तो 9,83,705, यानी कि 10 लाख के आसपास ये गया था स्टेट कोटा के लिए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। अगर हम बात करें
तो मैनेजमेंट कोटा के लिए क्लोज हुआ था 12,96,178, यानी 13 लाख के आसपास ये क्लोज हुआ था मैनेजमेंट कोटा में। मैनेजमेंट कोटा में कोई एडमिशन ले सकता है, तो यहाँ पे 13 लाख तक आपको गया था। तो ये आपको एक ट्रेंड पता चल गया कि कहाँ तक लाई कर रहा है। लास्ट तक तो आपको मिल ही जाएगा क्वालिफाई मार्क्स में भी, लेकिन आपका अगर 8 लाख 9 लाख के अंदर में है रैंक, तो आप सेफ स्कोर में आपको आसानी से यहाँ कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एशियन हॉस्पिटल है यहाँ पे, यहाँ पे 100+ बेड IPD OPD हॉस्पिटल है यहाँ पे। और मैंने देखा है, सुना भी है कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो वाकई रहता है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि BMS में या BUMS में, प्राइवेट में ख़ास तौर से पेशेंट फ्लो होता नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि 100, 150, 100 पेशेंट फ्लो है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंडिया के कुछ टॉप नॉच कॉलेज हैं, जैसे आपको SGM हसन हो गया, पतंजलि हो गया, डॉक्टर DY पाटिल, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के आप देखेंगे तो कहीं भी पेशेंट फ्लो प्राइवेट में नहीं रहता। आप कहीं भी देख लेंगे 20-25 पेशेंट फ्लो यही रहेगा, यही ट्रेंड है। अगर कोई ज़्यादा कहता है तो झूठ बोल रहा है, अब रियलिटी यही है। तो यहाँ पे प्राइवेट में खास तौर से पेशेंट फ्लो होता नहीं। कोई गवर्नमेंट छोड़ के कोई क्यों आएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो उतना ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर। हर्बल गार्डन की बात करें तो बहुत अच्छा कैंपस के अंदर हर्बल गार्डन है यहाँ पे। और एकेडमिक एंड लैब्स की बात करें तो ये सब मौजूद है यहाँ पे। स्टूडेंट एमिनिटीज़ की बात करें तो AC नॉन AC रूम्स आपको अवेलेबल हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बॉयज़ गर्ल्स के लिए दोनों के लिए हॉस्टल मौजूद है। और हाइजीन कैफेटेरिया मौजूद है। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पूरा, इंडोर आउटडोर गेम ऑडिटोरियम, सारी चीज़ें मौजूद है कैंपस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के एड्रेस के बारे में। जो रियल जो एड्रेस है वहाँ का, तो ये देख लीजिए, कसीमपुर रोड, एशियन सिटी, अलीगढ़ में ये स्थित है। आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर में हमने दे दिया, अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी है, सारी चीज़ें। लेकिन आपको अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ हो, कोई भी आपको समझने में दिक्कत हुआ हो, तो आप क्वेरी हो तो हमें अपना इंस्टा ID दे देता हूँ, आप आसानी से वहाँ से जाकर आप DM कर सकते हैं। और किसी और कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी हो फिर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और या रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।